हेलो एवरीवन, दिस साइड सुरभि माथुर फ्रॉम बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इजी पीजी टॉपिक, और वो टॉपिक है फ्लावर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 11th में भी आता है, ये नीट में भी आता है, और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बीएससी में भी इस टॉपिक को पूछा जाता है। तो बहुत ईजी तरीके से मैं आज आपको इस टॉपिक को समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक दैट इज फ्लावर, इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, फ्लावर की जब भी हम बात करते हैं बेटा, तो फ्लावर कहाँ लगेगा? फ्लावर लगेगा स्टेम पे, है ना। तो अब क्या होता है कि जब फ्लावर स्टेम पे लगता है तो वो दो कंडीशन है कि या तो वो किसी एक स्ट्रक्चर के थ्रू स्टेम से जुड़ा रहे। सपोज ये मैंने बनाया स्टेम, ये है स्टेम, और यहाँ पे मैंने बना दिया फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर बना दिया। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हैं फूल की डंडी, उस फूल की डंडी को बॉटनी की लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या नाम देते हैं? पेडिसिल। ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी फ्लावर में पेडिसिल प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम क्या कह देंगे? पेडिसिलेट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गुड़हल का फ्लावर जिसको हम चाइना रोज या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं, उसमें पेडिसिल प्रेजेंट होती है, तो उस फ्लावर को हम क्या कह देंगे? पेडिसिलेटेड फ्लावर। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली स्टेम पर लगे होते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कौन सा फ्लावर है? तो आप सभी लोगों ने गेहूं की बाली जरूर देखी होगी। गेहूं में आपने देखा होगा होली पर जब हम लोग जाते हैं होलिका दहन के लिए, तो आपने देखा होगा कि वहां पे वो बालें लेकर जाते हैं ना जो गेहूं की, तो उसमें कैसे होते हैं? छोटे छोटे से इस तरीके के फ्लावर्स होते हैं। ये देखिए, ये जो होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं बेटा? फ्लावर्स होते हैं, और ये डायरेक्टली स्टेम पर लगे होते हैं, और इससे इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं ना। ये गेहूं की बाली है, तो इसके फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा? डायरेक्टली स्टेम पे लगे होते हैं। और जब फ्लावर डायरेक्टली स्टेम पे लगा होता है तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं ससाइल फ्लावर। समझ में आ गई बात? तो ये तो हुई पहली बात कि फ्लावर पेडिसिल है, अगर उसमें तो पेडिसिलेट कह देंगे, अगर एब्सेंट है तो उसे ससाइल कह देंगे। और एग्जांपल आपको इसमें ससाइल में वीट का याद रखना है, और पेडिसिलेट में आप चाइना रोज का याद रख सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जब स्टेम पे फ्लावर लगा होता है तो कई बार उस फ्लावर की एक्सिल से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और फ्लावर बनाती हूँ, यहाँ पे ये पेडिसिल निकली और यहाँ पर एक फ्लावर है, ठीक है। अब ये जो पेडिसिल है, उस पेडिसिल की एक्सिस में एक चिन्नी मिन्नी सी छोटी सी लीफ स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक्ट। तो अगर किसी फ्लावर के एक्सिल में ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो हम उस फ्लावर को कह देंगे वो फ्लावर ब्रेक्टिएट है। अगर एब्सेंट है तो हम क्या लगा देंगे आगे? ई ब्रेक्टिएट है, अगर ब्रेक्ट एब्सेंट है तो। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। फ्लावर को हम दो, और हम इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। वो है, पहली है कंप्लीट और दूसरा है इनकम्प्लीट। कंप्लीट जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि फ्लावर कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि फ्लावर में 4 वर्ल्स होती है। कौन कौन सी? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। अभी बताऊंगी ये कौन क्या क्या होती है। अगर किसी भी फ्लावर में ये चारों वर्ल्स प्रेजेंट है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट। और अगर इन चारों में से कोई सी भी एक वर्ड अगर एब्सेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं कि फ्लावर कैसा है? इनकम्प्लीट है। समझ में आ गई बात? अब इसी से रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी आप देखिए कि अगर मैं कह रही हूँ फ्लावर कंप्लीट है, इसका मतलब चारों वर्ड प्रेजेंट है। चारों वर्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब एंड्रोजियम, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन, और गायनोशियम, जिसको हम क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यानी ये दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तभी तो हम कंप्लीट कह रहे हैं कि अगर कंप्लीट है तो चारों वर्ड्स प्रेजेंट है। तो अब अगर यानी ये दोनों भी प्रेजेंट है तो फ्लावर कैसा हो गया? बाइसेक्सुअल। अब अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक वर्ड, कोई सा भी एक सेक्स ऑर्गन, चाहे वो एंड्रोशियम हो चाहे वो गायनोशियम हो, वो एब्सेंट हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसमें केवल एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या कह देंगे? फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल। समझ में आ गई यहां तक बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि कैलेक्स क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, मैं इसको इरेज कर रही हूँ बच्चों। ये जो डायग्राम है फ्लावर का जो बनाया हुआ है, इसमें ये जो ग्रीन कलर के बच्चों स्ट्रक्चर हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सेपल्स। अब ये सारे सेपल्स मिलकर के एक वर्ड बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? कैलेक्स। तो कैलेक्स की सिंगल यूनिट क्या हुई? सेपल। ठीक है, यानी बहुत सारे सेपल्स ने मिलकर क्या बनाया? कैलेक्स बनाया। ठीक, आप देख सकते हैं गुड़हल वगैरह में सब में आपको दिखेगा, उसमें सेपल्स दिखेंगे जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं अंदर की वर्ल्स का, वो कहलाते हैं सेपल्स। ठीक, अब हम बात करते हैं पेटल्स की, कोरोला की। बहुत सारे पेटल्स मिलकर, पेटल्स को अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो पंखुड़ी, जो फ्लावर की जो पंखुड़ी होती है, जो पेटल्स होते हैं,
वो सब मिलके जो एक वर्ल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोरोला। फिर आती है तीसरी वर्ल की बारी, एंड्रोशियम। यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या है, ये पेटल्स है ना, और ये पेटल्स मिलके क्या बनाएंगे, कोरोला, यहाँ मैं लिख देती हूँ। और सेपल्स मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कैलेक्स। ठीक है, वर्ल का नाम कैलेक्स है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये ब्लू कलर के मार्कर से जो मैंने बनाए हुए हैं, ये बेटा क्या कहलाते हैं, स्टेमन्स। ये स्टेमन्स मिलकर के जो वर्ल बनाएंगे वो क्या कहलाएगी, एंड्रोशियम। तो इसकी एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट क्या हो गई, स्टेमन। ठीक है, ये मेन सेक्स ऑर्गन होता है। अब स्टेमन का मैं अलग से यहाँ पे डायग्राम बना के आपको बताती हूँ। ये है, ये इसको मैं सिंपल वाला बनाती हूँ स्टेमन। ये मैंने स्टेमन, ये इसमें क्या बनाई है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एंथर लोब, एंथर लोब। और ये जो है वो एक जुड़े होते हैं स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव। और इसके नीचे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है स्टेमन का। तो इस तरह से इस स्टेमन में क्या होता है, एक तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। इसके एपेक्स पर आपको दो लोब्स मिलेगी नॉर्मल कंडीशन में, उनको हम एंथर लोब कहेंगे। और ये एंथर लोब आपस में जुड़ी रहेंगी एक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम कनेक्टिव कहेंगे। अब इस एंथर लोब में होगा क्या, इस एंथर लोब में होंगे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स। बहुत सिंपल कॉमन एग्जांपल आप लोगों को लग रहा होगा कि बार बार मैम एक ही एग्जांपल दे रही हैं गुड़हल का, क्योंकि बेटा बहुत इजीली अवेलेबल है और इसमें आप बहुत अच्छे से फ्लावर को समझ सकते हो इस फ्लावर के थ्रू। क्योंकि जो आपने देखा होगा गुड़हल के फ्लावर में जो येलो कलर के से स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे से, वो सब क्या होती है बेटा, एंथर लोब होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, वो येलो कलर के जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, है ना, और उसमें आप नीचे फिलामेंट देखेंगे। तो वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये ही पॉलन ग्रेन्स फिर जब किसी दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो फिर वो जर्मिनेट करते हैं और फिर आगे पॉलिनेशन की इस तरह से प्रोसेस होती है। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ बनते हैं, इस एंथर लोब में बनते हैं। अब आपको लगा होगा कि मैंने बोला कि नॉर्मली दो होती है, तो बेटा नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि दो होती है, लेकिन कई बार एक ही एंथर लोब मिलती है। फिलामेंट एंथर की जो स्टेमन है उसके एपेक्स पर केवल आपको एक ही एंथर लोब देखने को मिलती है, और ये आपको मालवेसी फैमिली में देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइनोशियम की तरफ। गाइनोशियम जो बीच का जो ब्लैक कलर के मार्कर से बनाया है, जिसमें मैं ये इस तरह से कर रही हूँ, ये क्या है बेटा, गाइनोशियम। ये गाइनोशियम, इसकी सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, इसकी सिंगल यूनिट कहलाती है कार्पेल। बहुत सारे कार्पेल मिलेंगे तो जो वॉल बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, गाइनोशियम। अब इस कार्पेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे मैं अगर यहाँ लेबल करूं तो इसको यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, कार्पेल। अब बेटा इस कार्पेल में क्या होता है, ऊपर सबसे जो टॉप का जो पोजीशन है उसको, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जो रिसेप्ट करेगा किसको, पॉलन ग्रेन को। जैसे एंथर लोब में तो क्या हुए, पॉलन ग्रेन बने, और ये पॉलन ग्रेन आके कहाँ पे गिरेंगे, इस साइड पर गिरेंगे, गाइनोशियम के जो टॉप पोर्शन है उस पर गिरेंगे। उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा। तो इसीलिए स्टिग्मा जो होती है वो किसी भी फ्लावर में एक रिसेप्टिव प्लेस होती है, एक जिस पर कि पॉलन ग्रेन आकर गिरते हैं। अब इस स्टिग्मा, फिर ये जो लंबा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टाइल। और ये जो स्वॉलन वाला पोर्शन दिख रहा है, ये देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं ओवरी। और इसमें जो चिन्नी मिन्नी से स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्या क्या पोर्शन हुए किसी फ्लावर के, कौन कौन सी वर्ड हुई, कैलेक्स जो ग्रीन वाला पोर्शन, जो उसकी सिंगल यूनिट क्या है, सेपल। दूसरा जो रेड कलर के मार्कर से बना हुआ है, या आप कह सकते हैं कि फ्लावर की जो पंखुड़ी होती है उसको, जिसको हम पेटल्स कहते हैं, जो मिलकर क्या बनाती है, कोरोला। तीसरी यूनिट हुई स्टेमन, और ये स्टेमन मिलकर के क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम। और चौथा स्ट्रक्चर हुआ कार्पेल, जो कार्पेल सारे मिलकर क्या बनाते हैं, गाइनोशियम। तो अगर ये चारों वर्ड प्रेजेंट होती है तो हम उसको कह देते हैं कि फ्लावर कंप्लीट है। अगर इनमें से कोई सी भी एक वर्ड एब्सेंट हुई तो हम उस फ्लावर को कह देंगे इनकम्प्लीट है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लावर की सिमेट्री की। फ्लावर की सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि मैं एक और फ्लावर में इसको इरेज कर रही हूँ बच्चों। क्या होता है कि जब भी आप फ्लावर को कट करें, सपोज मैं एक फ्लावर और ड्रॉ करती हूँ आपको समझाने के लिए फ्लावर की सिमेट्री। ये मैंने एक फ्लावर ड्रॉ किया, ये ठीक है। अब इस फ्लावर को अगर मैं किसी भी प्लेन से काटूं, किसी भी वर्टिकल प्लेन से काटूं,
और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ये एक प्लेन हुआ, अब मैंने इसको दूसरे प्लेन से काट दिया ऐसे, अब मैंने इसको तीसरे प्लेन से काट दिया ऐसे। तो चाहे मैं उस फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट करूं और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे फ्लावर की सिमेट्री को हम कहते हैं कि फ्लावर कैसा सिमेट्रिक है, रेडियली सिमेट्रिकल है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई भी फ्लावर है उसमें केवल एक ही वर्टिकल प्लेन ऐसा है जिससे अगर मैं उसको कट करूं और वो केवल दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब दो पार्ट्स में तो डिवाइड होगा ही, लेकिन प्लेन केवल एक ही होगा उस फ्लावर में, जिससे मैं अगर कट करूंगी तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो ऐसे फ्लावर की सिमेट्री को हम क्या कहते हैं कि फ्लावर कैसा सिमेट्रिकल है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, समझ में आ गई। ये यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ। रेडियल का मतलब उसको उस फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन से आप कट करेंगे, यानी ऐसे करें, इस तरीके से करें या डायगोनली करें, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वो फ्लावर कैसा सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है। और इसको एक टर्म और नाम देते हैं कि फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक। ये जब आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे ना तब ये टर्म्स बहुत ज्यादा काम में आएगी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक गोला बना दो और उसके अंदर प्लस का सिंबल बना दो। तो ये सिंबल क्या शो कर रहा है, ये सिंबल शो कर रहा है कि फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। और जबकि बाइलेटरल जो होगा उसको हम किसके, परसेंटेज के साइन के थ्रू, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो ना परसेंटेज, अब आपको होगी मैथ्स हम पढ़ेंगे क्यों, लेकिन हाँ 10 तक तो पढ़ते ही बच्चे। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि केवल एक ही वर्टिकल प्लेन होगा जिससे हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो फ्लावर जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और उसको, हाँ, उस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं, उस तरह के फ्लावर को हम कहते हैं, सिमेट्री नहीं, सिमेट्री तो हम कह देंगे बाइलेटरल, लेकिन फ्लावर क्या कहलाएगा, जाइगोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक को हम परसेंटेज के साइन के थ्रू शो करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कोई फ्लावर ऐसा हो कि जिसको हम कैसे भी काटें एक भी प्लेन ऐसा ना हो कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, ये ऐसे भी होते हैं फ्लावर्स जिनको आप किसी भी प्लेन से काटिए वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। तो फिर ऐसे फ्लावर को हम क्या कह देते हैं कि फ्लावर कैसा है, एसिमेट्रिक। समझ में आ गई बात। तीन तरह की सिमेट्री पढ़ ली, रेडियल, बाइलेटरल और एसिमेट्रिक। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट बात और, यहाँ पे जब मैंने आपको भी सेपल्स बताए कि सेपल सारे मिल करके क्या बना रहे हैं, सेपल सारे मिलकर के कैलेक्स बना रहे हैं, पेटल सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं, कोरोला बना रहे हैं, है ना। तो अब ये सेपल्स में भी अपने पास दो कंडीशन आ गई कि वो सारे के सारे सेपल्स मिलके बना तो रहे हैं कैलेक्स, लेकिन वो सारे के सारे सेपल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गैमोसेपेलस कंडीशन। गैमोसेपेलस जब सारे के सारे सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हो, जैसे कि गुड़हल पे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारे के सारे सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीसेपेलस कंडीशन। ये आपको पीली कटेली, जिसको हम आर्जिमोन मैक्सिकाना कहते हैं, फेब्रुअरी में इसके येलो कलर के बहुत सुंदर से फ्लावर आते हैं और उसका जब स्टेम भी आप कट करेंगे तो एक लेटेक्स निकलेगा, उसको हम कहते हैं पीली कटेली, जिसमें आपको पॉलीसेपेलस कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी इसमें जो सेपल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। अब हम बात करते हैं कोरोला की। आपको केवल दो ही वर्ड याद रखने हैं, एक तो गैमो, अगर जुड़े हुए हैं तो गैमो लगा दो, अगर सेपरेट हैं तो पॉली लगा दो। अब देखो पेटल में क्या करेंगे, अगर सारे के सारे पेटल्स जुड़े हुए हैं तो हम क्या कह देंगे, क्या लगा दो वर्ड, गैमो। और पेटेलस तो बोलेंगे क्योंकि पेटल है, पेटेलस। अब आप कहोगे ये आपको किस में देखने को मिलेगा, ये आपको बेटा देखने को मिलेगा पेटूनिया में, आपको देखने को मिल सकता है, या धतूरा जिसको आप कहते हैं, आपने रोड साइड्स पे देखे होंगे व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सारे के सारे पेटल्स जो हैं वो जुड़कर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो वो सारे के सारे पेटल्स जुड़े हुए तो जब जुड़े हुए तो हम उसको क्या कह देंगे, गैमोपेटेलस कंडीशन। ये आपको देखने को मिलेगी पिटूनिया, एग्जाम्पल याद रख लीजिए, पिटूनिया या धतूरा। ठीक है, दोनों अलग अलग है ना। अब इसी तरीके से अगर पेटल्स एक दूसरे से फ्री हैं यानी जुड़े हुए नहीं है तो हम क्या वर्ड लगा देंगे, पॉली। बस सिंपल सा, पॉली पेटलस कंडीशन। और ये कंडीशन आपको बहुत अच्छा एग्जांपल है, रोज। रोज की सारी पंखुड़ियां जो होती हैं वो आप अलग अलग करके ऐसे निकाल लेते हो ना, ऐसा थोड़ी कि एक पंखुड़ी तोड़ रहे हो तो उसके साथ दूसरी तीसरी चौथी और सारी की सारी जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई नहीं होती। रोज के फ्लावर में पेटल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, इसीलिए उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं,
पॉलीपेटलस कंडीशन, ये आपको याद रखनी होगी रोज में। समझ में आ गई बात। अब एक बात और, बहुत सारी बातें आज आपसे कर रही हूँ फ्लावर के बारे में, सोच रही हूँ कि सब कुछ बता दूं। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल की बच्चे जब हमने बात करी थी तो मैंने ये कहा था यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि या तो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन गायनोशियम होगी या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन या तो इसमें एंड्रोशियम होगा या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनोशियम होगी, यानी दोनों में से एक होगा। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर उसमें मेल सेक्स ऑर्गन हुआ तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं स्टेमिनेट। मैं लिख देती हूँ स्टेमिनेट, यहां से इरेज किया। स्टेमिनेट कब, जब क्या हो, केवल मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। मैं लिख रही हूँ मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो फ्लावर क्या कहलाएगा, स्टेमिनेट, क्योंकि इसकी सिंगल यूनिट क्या होती है, स्टेमन। और अगर मान लीजिए उसमें केवल उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कह देंगे, पिस्टिलेट फ्लावर है। कब कह देंगे, जब केवल क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब एक बात और कि अगर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, सर्कल बनाया उसके ऊपर एरो लगा दिया। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फ्लावर जो है वो, अगर मैं ये वाला सिंबल लिख रही हूँ, कैसा, एक गोला बनाया और नीचे ऐसे प्लस का साइन लगा दिया, इस तरह से थोड़ी सी लंबी करके, ये लाइन लंबी करके ऐसा साइन बना दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लावर कैसा है, पिस्टिलेट, यानी उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट है। अगर मैंने सर्कल बना के ऊपर एरो लगा दिया डायगोनली, तो वो क्या कहलाएगा कि फ्लावर कैसा है, स्टेमिनेट। क्लियर हो गई बात। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हमने ये देख लिया कि फ्लावर में, अब इमेजिन करो, एक बार थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि हमने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेम पर अगर फ्लावर प्रेजेंट है और वो अगर पेडिसिल से जुड़ा हुआ है तो पेडिसिलेट, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो ससाइल। फिर उस पेडिसिल के एक्सेस में क्या चीज प्रेजेंट है, अगर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कह देंगे, ब्रैक्टिएट, अगर नहीं प्रेजेंट है तो ई ब्रैक्टिएट। फिर अगर फ्लावर में चारों वर्ड्स प्रेजेंट है तो हम उसको कह देंगे कंप्लीट है। अगर एब्सेंट है एक भी कोई वर्ड तो हम उसको कह देंगे इनकम्प्लीट है। फिर अगर कंप्लीट है तो ऑटोमेटिकली वो बाइसेक्सुअल होगा, अगर इनकम्प्लीट है तो ऑटोमेटिकली वो यूनिसेक्सुअल होगा। अब यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल से आगे चलो, तो क्या हुआ उसमें कि अगर उसमें मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो हम उसको कह देंगे स्टेमिनेट, अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट है तो फिर हम उसको क्या कह देंगे, बताओ क्या कह देंगे, या मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर हमने बताया सिमेट्री की बात। सिमेट्री मतलब कि अगर उसको हम किसी भी प्लेन से कट करें और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो हम उसको कह देंगे रेडियल सिमेट्रिकल है और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। और अगर वो मान लीजिए केवल एक ही प्लेन है जिससे कि हम उसको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, और कोई प्लेन नहीं है, केवल एक ही प्लेन है, तो हम उसको क्या कह देंगे कि फ्लावर कैसा है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और इस तरह की सिमेट्री वाले फ्लावर्स को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैंने आपको एंड्रोशियम, उसकी सिंगल यूनिट, हाँ फिर सिंगल यूनिट्स पर आ जाते हैं। कैलेक्स की सिंगल यूनिट सेपल्स, अगर सेपल्स जुड़े हुए हैं तो गेमोसेपेलस, अगर सेपल्स फ्री है तो पॉलीसेपेलस। फिर कोरोला में पेटल्स अगर जुड़े हुए हैं तो गेमोपेटलस, अगर पेटल्स फ्री हैं तो पॉलीपेटलस। इसी तरीके से हाँ ये बात भी है कि अगर स्टेमन है, वो अब आप कहोगे स्टेमन में भी तो ऐसा होता होगा, हाँ बिल्कुल होता है। अगर स्टेमन्स क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है, तो बताओ क्या कहेंगे, अगर स्टेमन्स एक दूसरे से सेपरेट हैं तो यहां पर हम क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन, अगर स्टेमन्स एक दूसरे से सेपरेट हैं, और अगर जुड़े हुए हैं तो हम कहेंगे सिनेंड्रस कंडीशन, ठीक है। सिनेंड्रस कंडीशन यानी कि सारे के सारे स्टेमन्स यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं। और पॉलीएंड्रस यानी कि सारे के सारे स्टेमन्स क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। इसी तरीके से गाइनोशियम के केस में बेटा होगा, गाइनोशियम में क्या होगा, सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, कार्पेल। अगर सारे के सारे कार्पेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कंडीशन को कहेंगे सिन कार्पस कंडीशन। कब, जब सारे के सारे कार्पेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर एक दूसरे से सेपरेट है कार्पेल तो हम इसको कहेंगे एपोकार्पस कंडीशन। अब यहाँ पे ऐसे मत कहना कि मैम आपने तो कहा था गेमो और पॉली, वो चीज कैलेक्स और कोरोला के लिए है, ठीक है। कि यहाँ पर आपको ऐसे मत कर देना कि मैम ने तो कहा है कि बस गेमो और पॉली याद कर लो तो बस इसी से हो जाएगा काम, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, कार्पेल में नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको अलग टर्म याद करनी पड़ेगी कि अगर कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री हैं, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो एपोकार्पस कंडीशन, अगर जुड़े हुए हैं तो उसको सिनकार्पस कंडीशन कहेंगे।
ये मैंने आज आपको फ्लावर्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बता दी है। अब एक शॉर्ट आपके पास आएगा बहुत ही जल्दी, जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगी जो पोजीशन ऑफ ओवरी है, कि ओवरी सुपीरियर है, इंफीरियर है। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता, आप बहुत ज्यादा बोर हो जाते, इसीलिए मैंने उस चीज को यहाँ पर ऐड नहीं किया है। बहुत जल्दी आपके पास शॉर्ट आएगा। और हाँ, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर कोई कहीं को डाउट आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।